हेलो एवरीवन, मैंने ना बहुत लोगों से ये बात सुनी हुई है कि जो विंडोज की होती है कीबोर्ड में उसका कोई यूज नहीं होता, सबसे ज्यादा निकम्मी की वही होती है पूरे कीबोर्ड में। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो आप विंडोज की के साथ प्रेस कर सकते हो। एंड मतलब कुछ ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हर बार पीसी यूज करने पे काम आएंगी। मैं सारी चीजें बता रहा हूँ इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। तो बहुत बार होता है कि मान लो आपने अगर बहुत सारी ऐसे विंडोज खोली हुई हैं और अब आपको सडनली अपने डेस्कटॉप पे वापस जाना है, तो आप क्या करोगे? एक एक करके आप इनको मिनिमाइज करते फिरोगे, जिसमें टाइम लगता है। अच्छा, और जब वापस आना पड़े आपको तो आप एक एक करके इनको वापस मैक्सिमाइज करोगे या इनको वापस खोलने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है ना, उसमें आपने क्या करना है, विंडोज की को दबा के कॉम्बिनेशन में आपने डी दबाना है। जैसे आप ये डी दबाओगे, डी इज फॉर डेस्कटॉप, तो उससे आपको याद भी रहेगा। ये विंडोज डी करते ही आपका डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा। और वापस अगर इसी कॉम्बिनेशन में इन कीज को दबाओगे तो वही विंडोज सारी आपके सामने वापस खुल जाएंगे। अब ये 4 विंडोज हैं, इनमें कई सारे टैब्स भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप इनके साथ आराम से टॉगल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं आपके डेस्कटॉप की। ये जो नीचे की तरफ आपको ये आइकन्स दिखते हैं, ये सारे आइकन्स आप आराम से पिन कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मेरे केस में क्रोम को पिन किया हुआ है यहाँ पे, बिकॉज मैं इसको रेगुलरली यूज करता हूँ। अब इनको भी आपको जरूरी नहीं है कि आप कर्सर को ही यूज करके इनकी तरफ जाओ और इनको क्लिक करो। विंडोज की में अगर आप कॉम्बिनेशन से 1 2 3 4 दबाएं तो एक्चुअली 1 दबाएंगे तो ये खुलेगा, 2 से ये, 3 से ये, 4 से ये, 5 6 7 एंड सो ऑन। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। विंडोज 1, तो ये फोल्डर जो है वो आपका यहाँ खुल गया। ओके, इसको बंद करते हैं। विंडोज 2 एंड दिस ओपन्स अप राइट इन फ्रंट ऑफ यू, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है। विंडोज 3, विंडोज 4 सिमिलरली, और विंडोज 5, विंडोज 6 और विंडोज 7 फाइनली मेरा क्रोम है, तो उससे मेरा ये खुल जाता है। अब इसमें भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा चाहिए। मैं अभी विंडोज 7, फिर से अगर मैं 7 दबाऊँ एंड सो ऑन, देन आई कैन डिसाइड कि मुझे कौन सी विंडो खोलनी है। अच्छा, आपने अगर मान लीजिए काम करते करते आपको सडनली लॉग ऑफ करना है, शट डाउन नहीं करना, अपने सिस्टम को लॉग ऑफ करना है, तो सिंपली विंडोज एल अगर दबाएंगे तो आपका सिस्टम लॉग ऑफ हो जाएगा और वापस आप इसको अपना पासवर्ड डाल के ऑन कर सकते हैं। तो कई बार होता है आपको फटाफट कहीं जाना हो, विंडोज एल किया एंड यूर हियर, पासवर्ड डालने के बाद यू विल बी बैक टू योर स्क्रीन। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बट प्लीज उससे पहले बेल आइकन को प्रेस करो, सब्सक्राइब टू अस ऑन यूट्यूब एंड लाइक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अगले की बात करते हैं। मान लीजिए आपने कई सारे प्रोग्राम्स खोले हुए हैं और आप जानना चाहते हो आपने कितने प्रोग्राम्स खोले हुए हैं और एक बार में, तो विंडोज और टैब अगर आप दबाएंगे तो आपकी जितनी भी विंडोज हैं, मान लीजिए क्रोम में भी मैंने कई सारी विंडोज अगर खोली हुई हैं तो वो भी अलग से आपको दिख जाएंगी, और जो और कोई प्रोग्राम्स अगर आपने खोले हुए हैं तो वो भी आपको अलग से दिख जाएंगे। विंडोज टैब, और उसके बाद आप माउस से आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सा प्रोग्राम जो है फिर से खोलना है। फिर से विंडोज टैब दबाएंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने जैसे कोई विंडो खोली हुई है यहाँ पे, ठीक है, विंडो यहाँ पे आपने ऐसे खोली हुई है। अब आप चाहते हैं कि इस विंडो को आप लेफ्ट की तरफ मूव करें या राइट की तरफ मूव करें, तो आप क्या करेंगे? अपना कर्सर ले जाएंगे यहाँ पे, उसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे ऊपर। अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये काम अब आप अपने कीबोर्ड पे भी कर सकते हैं। तो विंडोज की दबा के जो अपवर्ड पॉइंटिंग एरो है, अगर उसको दबाएं तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। डाउनवर्ड एरो दबाएंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। एक बार फिर से डाउनवर्ड एरो अगर दबाएंगे तो ये वापस नीचे चले जाएगा। और अगर आप इसको लेफ्ट या राइट मूव करना चाहते हैं तो सिंपली विंडोज की दबा के लेफ्ट, विंडोज की दबा के अगर राइट प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, फिर से करेंगे तो राइट में चला जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, मान लीजिए अगर आप अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को कहीं पे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए विंडोज दबा के अगर पी दबाएंगे तो इसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे साथ साथ में। डुप्लीकेट पीसी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट एक्सटेंड सेकंड स्क्रीन ओनली, कनेक्ट टू अ वायरलेस डिस्प्ले, इट विल हेल्प यू टू प्रोजेक्ट। आप अगर कोई प्रोग्राम खोलना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर में तो विंडोज आर दबाएं। विंडोज आर दबाने पे अगर आप कोई भी प्रोग्राम खोलना चाह रहे हैं उसके लिए ये एक सर्च बार है जो वो खुल जाएगी, जिसमें आप टाइप करके उस प्रोग्राम को खोल सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आपने जैसे कोई विंडो खोली हुई है, अब आप इसको जूम इन करना चाहते हैं, तो जूम इन के लिए क्या है, विंडोज प्लस अगर करेंगे तो ये एकदम जूम इन चला जाएगा। उसको अब आप आराम से कर्सर के साथ अप डाउन कर सकते हैं। राइट की तरफ ले जाएंगे कर्सर को तो ये राइट और लेफ्ट आपका टॉगल करेगा। और इसी को ही वापस अगर आप जूम आउट करना चाह रहे हैं
तो सिंपली विंडोज एंड माइनस की, विंडोज प्लस और करेंगे तो ये और अंदर जाता जाएगा एंड यू कैन जूम आउट इन द सेम वे। ये मैग्नीफायर है बेसिकली, वो आप कंट्रोल कर रहे हो उससे। तो ये थे कॉम्बिनेशन जिनकी मैं बात कर रहा था शुरुआत में, और आई एम टेलिंग यू ये रोजाना यूज में आपके बहुत आ जाएंगे। जैसे लॉग ऑफ करना होता है अपने पीसी को, एटलीस्ट जो डेस्कटॉप्स हैं, इट इज वेरी वेरी यूजफुल इन डूइंग दैट। और भी चीजें हैं, जब आप इनको यूज करना शुरू करोगे यू रियलाइज दे क्वाइट हेल्पफुल।